अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर इस बार स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट किए जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें जोनल प्लान को भी लागू किया जाएगा, जिसके तहत जो जहां पर आए वही स्नान करे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। ये धरातल पर कितना प्रभावी होगा ये समय बताएगा, मगर सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। देखिए, घटना का मुआयना करने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार उतर रहे हैं मचान से, और ये तस्वीरें अनादि टीवी पर लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से डीजीपी उतर रहे हैं। हालांकि मुख्य सचिव मीडिया से बात करने की बात पर आगे बढ़ गए, उन्होंने किसी प्रकार से कोई मीडिया से बात नहीं की है और थोड़ा दूर जाकर खड़े। हालांकि डीजीपी अभी मचान से उतर रहे हैं, देखने वाली बात का जवाब भी देंगे, किस प्रकार का ये मुआयना किया है, क्या कुछ रिपोर्ट शासन भी देंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि डीजीपी साहब ने अभी तक किसी प्रकार का कोई बात नहीं की है, और ये वो किसी भी प्रकार से कोई बात बोलने से सावधान पर चढ़े। डीजीपी और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यहाँ पर घटनास्थल का न सिर्फ जायजा किया है, हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और पूरा यहाँ पर किस प्रकार का ये उन्होंने मुआयना किया और क्या कुछ रिपोर्ट शासन को जाएगी, क्योंकि अभी भी तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर सरकार से लोग जवाब अपेक्षित कर रहे हैं, क्योंकि तमाम ये मामला न सिर्फ राजनीतिक तूल पकड़ा बल्कि उस पर तमाम बातें भी की गई और इन बातों के माध्यम से लगातार इस व्यवस्था पर सवाल भी उठाए गए थे। देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के दो बड़े नौकरशाह क्या कुछ रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत करते हैं। महाकुंभ नगर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आने वाले अमृत स्नान को लेकर व्यवस्थाओं को और बेहतर और सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। खास तौर से मौनी अमावस्या पर जिस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण हालात बने, उसे मद्देनजर रखते हुए सीनियर ऑफिसर्स की निगरानी में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी 8000 से अधिक बसेज श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है, और जिससे उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। दिन भर स्मूथली, बहुत ही सुगमता के साथ पूरा स्नान इसके बाद हुआ है, जिसमें पूज्य शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, वरिष्ठ संतजन और सभी अखाड़ों ने इसमें पूरा सहयोग भी किया और पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान भी दिया है। महाकुंभ नगर में घटित घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अगले ही दिन यानी गुरुवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ में घटी घटना का स्थलीय निरीक्षण किया और फिर समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आने वाले समय में या आने वाले स्नान के लिए भी हम और कैसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी कल मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज जाकर के उन सभी मुद्दों को देखेंगे। आवश्यकता पड़ती है तो फिर इसमें, यद्यपि आज प्रदेश सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोगों ने अलग अलग स्थानों पर वहां लगाया गया था और वे सभी पूरी तत्परता के साथ, प्रमुख सचिव नगर विकास वहीं थे, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव भी वहीं पे थे, पावर कारपोरेशन के चेयरमैन भी वहीं पे मौजूद थे, जिन एक एक मुद्दों पर वहां पर वे लोग लगातार निगाह रखे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना और ये मर्माहत करने वाली घटना है। मैं सभी उन पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित। मौनी अमावस्या पर जो हुआ, ऐसी घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर उत्तर प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बार जितनी शिद्दत से महाकुंभ की तैयारी की गई थी, उतनी बेहतर तैयारी कभी नहीं हुई। फंड्स और मैन पावर की कोई कमी नहीं रखी गई। इक्विपमेंट्स हो या किसी भी तरह की मांग रही हो, प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सैंक्शन किया गया है। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति
मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जितने भी मृतक के परिजन हैं उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। मेरी संवेदनाएं हैं, विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति संवेदना मेरी है और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसके एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। घटना के बाद बुधवार तड़के ही मीटिंग बुलाई गई और लगातार 12 घंटे तक पल पल की मॉनिटरिंग की जाती रही। कुंभ में भगदड़ से हुई मौतें बेहद दुखद है। व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश के बावजूद इस तरह की घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी। साथ ही अब जीरो एरर का लक्ष्य लेकर काम किया जा रहा है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। इन सभी अन्य कार्यों के साथ साथ हम लोगों ने वहां की पूरी घटना पर आज पूरे दिन भर एक एक घटना को लेकर के मुख्यमंत्री का जो कंट्रोल रूम था, उस कंट्रोल रूम से भी, चीफ सेक्रेटरी के कंट्रोल रूम से भी, डीजीपी के कंट्रोल रूम से भी लगातार इन चीजों की मॉनिटरिंग की जाती रही। दिन भर बैठक चली है और लगातार एक एक घटना को लेकर के वहां पर प्रशासन के साथ संवाद भी रहा है, विभिन्न अखाड़ों के साथ संवाद रहा है, अन्य संतों के साथ भी दिन भर हम लोग संवाद बनाते रहे हैं। प्रातःकाल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, माननीय रेल मंत्री जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का भी समन्वय बराबर आवश्यक दिशा निर्देश भी और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। इसको लेकर के यहां पर सरकार ने उसे नीचे मजबूती के साथ उतारने का कार्य करने का प्रयास किया। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ नगर में एक लोमहर्षक घटना घटी। इस घटना में जैसा कि सूत्र बताते हैं, जैसा कि दावा किया जाता है कि वहां पर एक भगदड़ मचती है और इस भगदड़ के बाद ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं कि 30 लोगों की मौत हो जाती है, 36 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। कई ऐसे हैं जो अभी भी गुमनाम हैं, उनकी पहचान दर्ज की जा रही है। मौनी अमावस्या पर हुई इस घटना को लेकर जहां एक तरफ सीएम योगी ने नाराजगी जताई है, वहीं दूसरी तरफ जो उनकी तस्वीर दिखी, इन तस्वीरों में साफ तौर पर यह पता चलता है कि उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी है। उदासी होनी भी चाहिए क्योंकि गलती इतनी बड़ी थी, लेकिन कहा यह भी जाता है कि अगर एक गलती हो जाए उसके बाद भविष्य में दूसरी गलती ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं
योगी आदित्यनाथ ने अब इसकी तैयारी कर ली है। पहली बात तो हम आपको बताएं कि जिस प्रकार से महाकुंभ नगर में घटना घटी, उसके अगले ही दिन सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के शीर्ष 2 अधिकारियों, पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार और इसके साथ ही मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को मौके का न सिर्फ मुआयना करने के निर्देश दिए, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में रिपोर्ट भी तलब। बसंत पंचमी में अमृत स्नान की तैयारियों में जुटे हैं अधिकारी कर्मचारी। मुख्य सचिव और डीजीपी ने बुधवार को किया स्थलीय निरीक्षण। घटना की समीक्षा करते हुए शीर्ष अधिकारियों ने दिए जरूरी निर्देश। आगामी स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश। मेला क्षेत्र में घटित घटना के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। 2 फरवरी को बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ काम चल रहा है। 2 प्रमुख स्नान, जो पहला शाही स्नान था अमृत स्नान, वह सकुशल संपन्न हुआ। दूसरा जो अमृत स्नान था, उसमें इस प्रकार की लोमहर्षक घटना घटती है। इस लोमहर्षक घटना के बाद तमाम लोग गमजदा हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की गलती भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर तैयारी कर ली गई। अब इसको लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। कई नए अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। उससे पहले डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह यहां पर पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। जो भी लोग बेहाल हैं, अस्पताल में हैं, उनका हाल चाल लिया गया है और तमाम उच्च स्तरीय सुविधाएं दिलाने का वादा भी किया गया। खासतौर से जिन स्थलों पर सबसे ज्यादा भीड़ है, उन स्थानों को प्राथमिकता में रखकर पूरी प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। इन इलाकों में भीड़ को संभालने के लिए ज्यादा से ज्यादा अधिकारी फोर्स के साथ तैनात किए जाएंगे। साथ ही साथ बॉर्डर एरिया में एसपी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। बसंत पंचमी का स्नान है, उसको किस तरह से किया जाए, किस तरह से बेहतर सुविधाएं दी जाए, इस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जहाँ पर एक घटना हुई थी, बकरे की बात हुई थी, उसको देखा तथा यहाँ जो मेडिकल कॉलेज में लोग बीमार हैं या जो उनके साथ हम लोग की निश्चित वार्ता हुई है। यहाँ जो भी लोग एडमिट हैं, किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है। कुछ लोगों को फ्रैक्चर्स हैं, जो कि 2-4 दिन में 10 दिन में जब भी यहाँ के डॉक्टर्स बताएंगे, ये लोग अपने जगह पर चलेंगे। सर बसंत पंचमी को लेकर सर किस तरीके से नई व्यवस्था बेहतर होंगी और इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए प्रयास किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए कमीशन गठित कर दिया गया है। जो हादसा हुआ है उसे झुटलाया नहीं जा सकता, जिसके चलते आगे की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। कि आगामी 3 फरवरी को फिर एक अमृत स्नान होना है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यह अमृत स्नान होना है। आंकड़े जो बताते हैं कि अब तक 27 करोड़ से ज्यादा लोग इस पुण्य धरा पर आकर संगम के तट पर स्नान कर चुके हैं। अभी काफी समय शेष है। ऐसे में तमाम दूर दराज से और भी भीड़ आने की उम्मीद है। ऐसी गलती दोबारा ना हो, ऐसी कोई त्रुटि दोबारा ना हो, इसको लेकर मास्टर प्लान भी बनाने की बात कही जा रही है। मास्टर प्लान धरातल पर कितना उतरते हैं ये समय बताएगा, लेकिन इस बार कोई भी गलती हुई तो अधिकारियों के लिए वो भारी पड़ सकती है, और न सिर्फ अधिकारियों के लिए बल्कि सत्ता में बैठी सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक कील साबित होगी, क्योंकि इससे लोगों में रोष है। मौत का आंकड़ा जो सामने आया, जिस प्रकार से दुर्घटना घटी, इससे लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, क्योंकि इस मामले को राजनीतिक तूल भी दिया गया है। तो ऐसे में वर्तमान समय की सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि भविष्य में नो एरर की तकनीक को कैसे अपनाया जाए और कैसे उसे अमल में लाया जाएगा। डीजीपी प्रशांत कुमार मनोज सिंह आज महाकुंभ नगर में मौजूद रहे। उन्होंने यह भी बताया कि घटना के बाद सीएम योगी लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते रहे, तो काफी व्यथित हैं, दुखी हैं। दुखी होना भी चाहिए, क्योंकि जो अभिभावक के रूप में उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री है,
तो उसके राज्य में जब इस प्रकार की घटना घटेगी तो उसका दुख जायज है, लेकिन इस प्रकार की घटना दोबारा न घटे इसके लिए एक विशेष रूपरेखा तैयार कर रखी गई है। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि बसंत पंचमी को होने वाले अमृत स्नान को हमें श्रद्धालुओं के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ताकि उनके लिए ये अवसर यादगार बन जाए। महाकुंभ को लेकर तैयारियों को लेकर बिल्ड इट बेटर की भावना से काम करना होगा। 36 लोग घायल हैं जो यहाँ पे भर्ती हैं और अलग अलग तरह की इंजरी है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव साहब भी हम लोग के साथ हैं और डॉक्टर्स को यहाँ पे समझाया गया है। सबका बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है और उनके साथ जो तीमारदार हैं उनके लिए भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो अलग अलग जगह के हैं, देवरिया के हैं, एक दिल्ली के हैं, बिहार के भी हैं। तो इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया और इनका यहाँ पे समुचित इलाज होगा और जब ठीक होंगे, डिस्चार्ज होने के लायक होंगे तो फिर इनके परिजन के साथ इनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। और जो भी व्यवस्था है इलाज की और बाकी चीजें वो हम लोग सरकार की तरफ से इसको उठाया जाएगा। महाकुंभ की तैयारियों की दुनिया भर में हुई सराहना। प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाया गया मैन पावर। बिल्ड इट बेटर की भावना से काम करना होगा, ऐसा मुख्य सचिव ने कहा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है पर हमें निराश नहीं होना है। देखने वाली बात यह होगी कि आगामी अमृत स्नान को किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सकुशल निपटवाती है, क्योंकि उस अमृत स्नान पर न सिर्फ भारत की बल्कि विदेश की भी नजर रहेगी। आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं किसी भी जगह पर ना हो, क्योंकि ऐसी घटनाएं मन को झकझोर देती हैं। बात अधिकारियों की आती है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार अधिकारी सीएम योगी के विश्वास पर खरे उतरते हैं या नहीं। महाकुंभ नगर से अनादि टीवी के लिए कैमरा सहयोगी यश राज सिंह के साथ मैं नितेश मिश्रा।